दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए यह नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। पिछले वीडियो पे हमने राम वर्सेस रावण युद्ध के पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया था। ठीक है, मतलब पहले के चैप्टर्स पढ़ लिया था। उससे पहले इंद्रजीत और लक्ष्मण का युद्ध भी पढ़ा था। फिर लक्ष्मण का मूर्छित होना रावण के बाणों से, हनुमान जी का आयुर्वेदिक संजीवनी लाना, तो पिछले वीडियो पढ़ के आप जान सकते हैं। तो उसके बाद जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। रावण के सामने वज्रपात की सी गड़गड़ाहट और बड़ी भारी आवाज़ के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी, जो उसके अहित की सूचना दे रही थी। उन उत्पातों ने राक्षसों को विषाद में डाल दिया। रावण जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ की भूमि डोलने लगती थी। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। प्रहार करते हुए राक्षसों की भुजाएं ऐसी निकम्मी हो गई थी मानो उन्हें किन्होंने पकड़ लिया हो। रावण के आगे पड़ी हुई सूर्यदेव की किरणें पर्वतीय धातुओं के समान लाल, पीले, सफ़ेद और काले रंग की दिखाई देती थी। रावण के रोषावेश से पूर्ण मुख की ओर देखती और अपने अपने मुख से आग उगलती हुई गिदड़ियाँ अमंगल सूचक बोली बोलती थी, और उनके पीछे झुंड के झुंड गिद्ध मंडराते चलते थे। रणभूमि में धूल उड़ाती वायु राक्षस राज रावण की आंखें बंद करती थी, प्रतिकूल दिशाओं की ओर बह रही थी। उसकी सेना पर सब ओर से बिना बादल के ही दुस्सह एवं कठोर आवाज के साथ भयानक बिजलियां गिरी। समस्त दिशाएं और विदिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गई। धूल की बड़ी 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 भारी वर्षा के समान आकाश दिखाई देना कठिन हो गया। भयानक आवाज करने वाली सैकड़ों दारुण सारिकाएं आपस में घोर कलह करती हुई रावण के रथ पर गिर पड़ती थी। उनके उसके घोड़े अपने जगन स्थल से आग की चिंगारियाँ और नेत्रों से आंसू बरसा रहे थे। इस प्रकार वे एक ही साथ आग और पानी दोनों प्रकट करते थे। इस तरह बहुत से दारुण और भयंकर उत्पात प्रकट हुए जो रावण के विनाश की सूचना दे रहे थे। रावण श्री राम के सामने भी अनेक शकुन प्रकट हुए जो सब प्रकार से शुभ, मंगलमय और विजय के सूचक थे। श्री रघुनाथ जी अपनी विजय की सूचना देने वाले इन शकुनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को मरा हुआ ही समझा। शकुनों को किया था भगवान श्री राम रणभूमि में अनेकों अपने को प्राप्त होने वाले शुभ शकुनों का अवलोकन करके बड़े हर्ष और असंतोष का अनुभव करने लगे, और उन्होंने युद्ध में अधिक पराक्रम प्रकट किया। नेक्स्ट चैप्टर, राम रावण का घोर युद्ध। तदनंतर श्री राम और रावण में अत्यंत क्रूरतापूर्वक महान दैरथ युद्ध आरंभ हुआ जो समस्त लोगों के लिए भयंकर था। उस समय राक्षसों और वानरों की विशाल सेनाएं हाथ में हथियार लिए रहने पर भी निश्चेष्ट पड़ी रही। कोई किसी पर प्रहार नहीं करता था। मनुष्यों और निशाचर दोनों वीरों का बलपूर्वक युद्ध करते देख सबके हृदय उन्हीं की ओर खींच गए, अतः सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। दोनों ओर से सैनिकों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे और उनके हाथ युद्ध के लिए व्यग्र थे। तथापि उस अद्भुत संग्राम को देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो उठी थी, इसलिए वे चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे। राक्षस रावण की ओर देख रहे थे और वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देख रहे थे। उन सबके नेत्र विस्मित थे, अतः निःशब्द खड़े रहने के कारण उभय पक्ष की सेनाएं विचलित सी जान पड़ती थी। श्री राम और रावण दोनों ने वहाँ प्रकट होने वाले निमित्त को देखकर अपने भावी फल का विचार करके युद्ध विषय विचार को स्थिर कर लिया था। उन दोनों में से एक दूसरे के प्रति अमस का भाव दृढ़ हो गया था, इसलिए वे निर्भय से होकर युद्ध करने लगे। श्री रामचंद्र जी को ये विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी, और रावण को भी ये निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य ही मरना होगा। अतः वे दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम प्रकट करके दिखाने लगे। उस समय पराक्रमी दशरथ ने क्रोधपूर्वक बाणों का संधान करके श्री रघुनाथ जी के रथ पर फहराती हुई ध्वजा को निशाना बनाया और उन बाणों को छोड़ दिया, परंतु उसके चलाए हुए बाण इंद्र के रथ की ध्वजा तक ना पहुंच सके, केवल रथ शक्ति को छूते हुए धरती पर गिर पड़े। तब महाबली श्री रामचंद्र जी ने भी कुपित होकर अपने धनुष को खींचा और मन ही मन रावण के कृत्य का बदला चुकाने उसके ध्वज को काट गिराने का विचार किया। रावण के ध्वज को लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सर्प के समान असह्य और अपने तेज से प्रज्वलित तीखा बाण छोड़ दिया। तेजस्वी श्री राम ने उस ध्वज की ओर निशाना साधकर अपना सहायक चलाया और वो दशरथ की उस ध्वज को काटकर पृथ्वी में समा गया। रावण के रथ का वो ध्वज कटकर धरती पर गिर पड़ा। अपने ध्वज का विध्वंस हुआ देख महाबली रावण क्रोध से जल उठा
और अमरस के कारण विपक्षी को जलाता हुआ सा जान पड़ा। वो रोष के वशीभूत होकर बाणों की वर्षा करने लगा। रावण ने अपने तेजस्वी बाणों से श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया, परंतु वे घोड़े दिव्य थे, इसीलिए ना तो लड़खड़ाए और ना अपने स्थान से विचलित ही हुए। वे पूर्ववत स्वस्थ चित्त बने रहे, मानो उन पर कमल की नाली से प्रहार किया गया हो। उन घोड़ों का घबराहट में ना पड़ना देख रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। वो पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। गदा, चक्र, परिघ, मूसल, पर्वत शिखर, वृक्ष, शूल, फरसे तथा माया निर्मित अन्य अन्य शस्त्रों की वृष्टि करने लगा। उसने हृदय में थकावट का अनुभव ना करके सहस्त्र बाण मत छोड़े। युद्धस्थल में अनेक शस्त्रों की वो विशाल वर्षा बड़ी भयानक, तुमुल, त्रासजनक और भयंकर कोलाहल से परिपूर्ण थी। वो शस्त्र वर्षा श्री रामचंद्र जी के रथ को छोड़कर सब ओर से वानर सेना के ऊपर पड़ने लगी। दशमुख रावण ने प्राणों का मोह छोड़कर बाणों का प्रयोग किया और अपने सहायकों से वहाँ के आकाश को ठसाठस भर दिया। तदनंतर रणभूमि में रावण को बाण चलाने में अधिक परिश्रम करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए से तीखे बाणों का संधान किया और उन्हें सैकड़ों और हजारों की संख्या में छोड़ा। उन बाणों को देखकर रावण ने पुनः अपने बाण बरसाए और आकाश को इतना भर दिया कि उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं रह गई। उन दोनों के द्वारा की गई चमकीले बाणों की वर्षा से वहाँ का प्रकाशमान आकाश बाणों से बद्ध होकर किसी और ही आकाश सा प्रतीत होता था। उनका चलाया हुआ कोई भी बाण लक्ष्य तक पहुँचे बिना नहीं रहता था, लक्ष्य को भेदे या वितीर्ण किए बिना नहीं रुकता था तथा निष्फल भी नहीं होता था। इस तरह युद्ध में शस्त्र वर्षा करते हुए श्री राम और रावण के बाण जब आपस में टकराते थे तब नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। वे दोनों योद्धा दाएं बाएं प्रहार करते हुए निरंतर युद्ध में लगे रहे। उन्होंने अपने भयंकर बाणों से आकाश को इस तरह भर दिया कि मानो उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं रह गई। श्री राम ने रावण के घोड़ों को और रावण ने श्री राम के घोड़ों को घायल कर दिया। वे दोनों एक दूसरे के प्रहार का बदला चुकाते हुए परस्पर आघात करते रहे। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत क्रोध में भरे हुए उत्तम रीति से युद्ध करने लगे। 2 घड़ी तक तो उन दोनों में ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार युद्ध में लगे हुए श्री राम और रावण को संपूर्ण प्राणी चकित चित्त से निहारने लगी। उन दोनों के वे श्रेष्ठ रथ तथा उसमें बैठे हुए रथी समरभूमि में अत्यंत क्रोधपूर्वक एक दूसरे को पीड़ा देने और परस्पर धावा करने लगे। एक दूसरे के वध के प्रयत्न में लगे हुए वे दोनों वीर बड़े भयानक जान पड़ते थे। उन दोनों के सारथी कभी रथ को चक्कर काटते हुए ले जाते, कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते और कभी आगे की ओर बढ़ाकर पीछे की ओर लौटाते थे। इस तरह वे दोनों अपने रथ हाँकने में विविध प्रकार के ज्ञान का परिचय देने लगे। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में वे दोनों तदनुरूप गति वेग का आश्रय लेते थे। बाण समूह की वर्षा करते हुए उन दोनों वीरों के वे श्रेष्ठ रथ जल की धारा गिराते हुए 2 जलधरों के समान युद्धभूमि में विचर रहे थे। वे दोनों रथ युद्धस्थल में भांति भांति की गति का प्रदर्शन करने के बाद फिर आमने सामने आकर खड़े हो गए। उस समय वहाँ खड़े हुए उन दोनों रथों के युगंधर से घोड़ों के मुख विपक्षी घोड़ों के मुख से तथा पताकाओं से मिल गई। तत्पश्चात श्री राम ने अपने धनुष से छूटे हुए 4 पैने बाणों द्वारा रावण के चारों तेजस्वी घोड़ों को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। घोड़ों के पीछे हटने पर दशमुख रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और श्री राम पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। बलवान दशानन के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर भी श्री रघुनाथ जी के चेहरे पर शिकन तक न आई और न उनके मन में व्यथा ही हुई। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के सारथी मातली को लक्ष्य करके वज्र के समान शब्द करने वाले बाण छोड़े। वे महान वेगशाली बाण युद्ध स्थल में मातली के शरीर पर पड़कर उन्हें थोड़ा सा भी मोह या व्यथा ना दे सके। रावण द्वारा मातली के प्रति आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को जैसा क्रोध हुआ वैसा अपने पर किए गए आक्रमण से नहीं हुआ था। अतः उन्होंने बाणों का जाल से बिछाकर अपने शत्रु को युद्ध से विमुख कर दिया। वीर रघुनाथ जी ने शत्रु के रथ पर 20, 30, 800 और हजार बाणों की वर्षा की। तब रथ पर बैठा हुआ राक्षसराज रावण भी कुपित हो उठा और गदा और मुशूलों की वर्षा से रणभूमि में श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार उन दोनों में पुनः बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। गदाओं, मुशलों और परिघों की आवाज़ से तथा बाणों के पंखों की सनसनाती हुई हवा से 7 समुद्र विशुद्ध हो उठे। उन विशुद्ध समुद्र के पाताल तल में निवास करने वाले समस्त दानव और सहस्त्र नाग व्यथित हो गए। पर्वतों, वनों और कानूनों सहित सारी पृथ्वी काँप उठी। सूर्य की प्रभा लुप्त सी होगी और वायु की गति भी रुक गई। देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, किन्नर और बड़े बड़े नाग सभी चिंता में पड़ गए। सबके मुंह से यही बात निकलने लगी, गो और ब्राह्मण का कल्याण हो। प्रभा रूप से
सदा रहने वाले इन लोगों की रक्षा हो और श्री रघुनाथ जी युद्ध में राक्षसराज रावण पर विजय पाए। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों सहित वे देवगण श्री राम और रावण के अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध को देखने लगे। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय, तो ये सब गंधर्व, अप्सराएं, देव, नारद, ये सब दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आया करते थे विमान के जरिए। विमान शब्द का प्रयोग किया गया है रामायण में भी और महाभारत किसी भी बुक में आप पढ़ लीजिएगा, और उनको आप एलियन कह सकते हैं। और एलियन कोई गाली नहीं है, जो पृथ्वी से बाहर रहते हैं उनको एलियन कहा जाता है। अनुपम युद्ध को देखकर कहने लगे, आकाश आकाश के ही तुल्य है, समुद्र समुद्र के ही समान है, और राम और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध के सदस्य है। ऐसा कहते हुए वे सब लोग राम रावण का युद्ध देखने लगे, और वही लोग आकाश में खड़े होकर कहते थे, जिसको आकाशवाणी कहते थे। तदनंतर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले महाभाव श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर अपने धनुष पर एक विषधर सर्प के समान बाण का संधान किया और उसके द्वारा जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त रावण का एक सुंदर मस्तक काट डाला। उसका वो कटा हुआ सिर उस समय पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसे तीनों लोकों के प्राणियों ने देखा। उसकी जगह रावण के वैसा ही दूसरा सिर उत्पन्न हो गया। शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले शीघ्रकारी श्री राम ने युद्धस्थल में अपने सहायकों द्वारा रावण का वो दूसरा सिर भी काट डाला। उसके कटते ही पुनः नया सिर उत्पन्न दिखाई देने लगा, किंतु उसे भी श्री राम के वज्रतुल्य सहायकों ने काट डाला। इस प्रकार एक से तेज वाले उसके 100 सिर काट डाले गए, तथापि उसके जीवन का नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत होता नहीं दिखाई देता था। तदनंतर कौशल्य का आनंद बढ़ाने वाले संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता वीर श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के बाणों से युक्त होने पर भी इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो, मैंने जिन बाणों से नारीच, खर और दूषण को मारा, कौंजवन के गधे में विराट का वध किया, दंडकारण्य में कदम को मौत के घात उतारा, साल वृक्ष और पर्वतों को वितीर्ण किया, बाली के प्राण लिए और समुद्र को भी शब्द किया, अनेक बार के संग्राम में परीक्षा करके जिनकी अमोघता का विश्वास कर लिया गया है, वही ये मेरे सब सहायक आज रावण के ऊपर निस्तेज हो गए हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रहे हैं मेरे बाण। इसका क्या कारण हो सकता है? इस तरह चिंता में पड़े होने पर भी श्री रघुनाथ जी युद्ध स्थल में सतत सावधान रहे। उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब रथ पर बैठे हुए राक्षसराज रावण ने भी कुपित होकर रणभूमि में श्री राम को गदा और मुशलों की वर्षा से पीड़ा करना आरंभ किया। उस महायुद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो युद्ध कभी आकाश में, कभी भूमंडल और कभी कभी पर्वतों के शिखर पर होता था। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षसों के देखते देखते वो महान संग्रामकारी राज चलता रहा। श्री राम और रावण का वो युद्ध ना तो रात में बंद होता था और ना दिन में। 2 घड़ी अथवा एक क्षण के लिए भी उसका विराम नहीं हुआ। एक और दशरथ कुमार श्री राम थे और दूसरी ओर राक्षसराज रावण। उन दोनों में से श्री रघुनाथ जी की युद्ध में विजयी होती ना देख देवराज के सारथी महात्मा मातली ने युद्धपरायण श्री राम से शीघ्रतापूर्वक कहा। मातली ने कहा, श्री रघुनाथ जी को कुछ याद दिलाते हुए कहा, वीरवर, आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं? जो अस्त्र चलाता है उसके निवारण करने वाले अस्त्र का प्रयोग मात्र करके रह जाते हैं। आप प्रभु, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है वो अब आ पहुंचा है। तो ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही मारा जा सकता है और किसी अस्त्र से मर नहीं सकता था रावण। इसीलिए ब्रह्मास्त्र का ही एडवाइस दिया मातली ने। मातली की इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। ये वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त ऋषि ने श्री रघुनाथ जी को दिया था। वो विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था। हमें तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में दिया था। उन्होंने उस बाण के वेग में वायु की धार की अग्नि और सूर्य के शरीर में आकाश की तथा भारीपन में मेरु और मंदराचल की प्रतिष्ठा की गई थी। वो संपूर्ण भूतों के तेज से बनाया गया था। उससे सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। वो सुवर्ण से भूषित सुंदर पंख से युक्त स्वरूप में जाज्वल्यमान प्रलय काल की धूमयुक्त अग्नि के समान भयंकर दीप्तिमान विशुद्ध सर्प के समान विशेला मनुष्य, हाथी और घोड़ों को वितीर्ण कर देने वाला तथा शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य का भेदन करने वाला था। बड़े बड़े दरवाजों, परिघों और पर्वतों का भी तोड़फोड़ देने की शक्ति थी उसमें।
उसका सारा शरीर नाना प्रकार के रक्त से नहाया और चर्बी से परिपुष्ट हुआ था। देखने में भी वो बड़ा भयंकर था, वज्र के समान कठोर, महान शब्द से युक्त, अनेक युद्धों में शत्रु सेना को वितीर्ण कर देने वाला। यह है एक चित्र, ब्रह्मास्त्र की मार से रावण पड़े हुए हैं, मतलब मरे पड़े हैं। त्रास देने वाला और फुफकारते हुए सर्प के समान भयंकर था। युद्ध में वो यमराज का भयावह रूप धारण कर लेता था। समरभूमि में कौवे, गिद्ध, बगले, गीदड़ और पिशाचों को वो नया भक्ष्य प्रदान करता था। वो सहायक वानर युद्धपति को आनंद देने वाला तथा राक्षसों को दुख में डालने वाला था। गरुड़ के सुंदर, विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वो पंखयुक्त बना हुआ था। वो उत्तम बाण समस्त लोगों और इक्ष्वाकु वंशियों के भय का नाशक था। तो दोस्तों, रावण के 10 सिर नहीं थे, ठीक है। उसका एक सिर कटने के बाद ही दूसरा सिर आता था। ये यज्ञ और वरदान का फल था। एक साथ 10 सिर नहीं था, ऐसा मैंने पहले भी नहीं पढ़ा और अभी भी नहीं पढ़ रहा हूँ। शत्रु की कीर्ति का अपहरण तथा अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उस महान शावक को वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके महाबली श्री राम ने अपने धनुष पर रखा। श्री रघुनाथ जी जब उस उत्तम बाण का संधान करने लगे तब समस्त प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी। श्री राम ने अत्यंत कुपित हो बड़े यत्न के साथ धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्मभेदी बाण को रावण पर चला दिया। वज्रधर इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र के समान दुर्धर्ष और काल के समान अनिवार्य वो बाण रावण की छाती पर जा लगा। शरीर का अंत कर देने वाला उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को वितीर्ण कर डाला। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वो बाण उसके खून से रंग कर वेगपूर्वक धरती में समा गया। तो दोस्तों, राम ने रावण की छाती में नाभि में मारा था। नाभि में अमृत कलश था। ये बात बिल्कुल झूठा है, ठीक है। टीवी सीरियल और तुलसीदास रामायण पे विश्वास मत कीजिए, ये असली नहीं होते हैं। वाल्मीकि जी ने पहली बार रामायण लिखा था, वो आदि कवि हैं और वाल्मीकि रामायण ही रियल है। शायद जो जानकार है उनको ये बात पता होगा। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वो सौभाग्यशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तरकश में लौट आया। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण रेखा भी नहीं था, ठीक है। लक्ष्मण रेखा नाम का कोई चीज़ नहीं था। और भी बहुत सारा सीक्रेट पता चलेगा अगर आप मेरा वीडियोस देखेंगे या वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से सैकों से धनुष भी छूटकर गिर पड़ा। वो भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षसराज प्राणहीन हो वज्र के मारे हुए वृत्तासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि रावण का लाश को आज लंका में रखा गया है। ये भी झूठ है। मरने के बाद अंतिम संस्कार किया गया था रावण के लाश को, ठीक है, मतलब जलाया गया था। ये भी अगले चैप्टर पे हम पढ़ेंगे। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने से भयभीत हो सब और भाग गए। दशमुख रावण का भाई वध हुआ देख विजय से सुशोभित होने वाले बानर जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे गर्जना करते हुए यानी खुश होते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। उन हर्षोल्लासित बानरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर वे राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए। उनकी आश्रय नष्ट हो गया था। उनके मुख पर करुणा युक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय वानर विजय लक्ष्मी से सुशोभित हो अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए तथा श्री रघुनाथ जी की विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। इसी समय आकाश में मधुर स्वर में देवताओं और डुडुम्बियों बजने लगी। वायु दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी। अंतरिक्ष में भूतल पर श्री रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। वो दुर्लभ और मनोहर थी। आकाश में महामना देवताओं के मुख से निकली हुई श्री रामचंद्र जी की स्तुति युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। संपूर्ण लोगों को भय देने वाले रौद्र राक्षस रावण के मारे जाने पर देवता और चरणों को महान हर्ष हुआ। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव, अंगद तथा विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात देवताओं को बड़ी शांति मिली। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गई। उनमें प्रकाश छा गया। आकाश निर्मल हो गया। पृथ्वी का कांपना बंद हो गया। हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी और सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गई। सुग्रीव, विभीषण, अंगद और लक्ष्मण उनके सूर्योदय के साथ युद्ध में श्री रामचंद्र जी की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। अंगद सबसे बलवान और स्ट्रॉन्गेस्ट योद्धा था राम की सेना में। इसके बाद उन सब ने मिलकर नयनाभिराम श्री राम की विधिवत पूजा की, यानी प्रशंसा की और रिस्पेक्ट की। इसी को पूजा कहा गया है। पूजा का मतलब ये नहीं कि फूल फेंकना
ऐसा नहीं समझिएगा। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात सज्जनों सहित सेना से घिरे हुए महातेजस्वी रघुकुल राजकुमार श्री राम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। नेक्स्ट चैप्टर, विभीषण का विलाप तथा श्री राम को उन्हें समझाकर रावण के अंतिम संस्कार के लिए आदेश देना। ये चैप्टर हम अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।